सैलाबी पानी कुछ इलाकों से उतर रहा है, कुछ इलाकों में अभी तक सैलाब की शिद्दत बढ़ती जा रही है। इस दौरान जो सबसे बड़ा नुकसान है वो इस वक्त की ज़रई ज़मीन का है और जो फूड सिक्योरिटी क्राइसिस के हवाले से बार बार अपने प्रोग्राम में हम जिक्र करते हैं, आज उसको एक तरीके फॉर्मुलाइज कर दिया है। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने खत लिखा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। उस खत में क्या लिखा है आपको बताते हैं। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने वज़ीर आज़म के नाम खत में मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों के बायस ज़रई इमरजेंसी के फौरी निफाज का मुतालबा किया है। खत के मतन के मुताबिक मुल्क में वसी पैमाने पर आने वाले सैलाब ने पंजाब के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया है और सिंध में भी इसी तरह की तबाही के खतरात लाहक हैं, जिससे कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और मौशी इस्तेहकाम दाव पर लग गया है। फोरम ने कहा है कि इब्तदाई जायज़ों के मुताबिक वस्ती और जनूबी पंजाब में चावल की फसल का तकरीबन 60%, कपास का 35% और गन्ने का 30% ज़ाया हो चुका है। कहा गया है कि तबाही की शिद्दत हैरान कुन है और खबरदार किया गया है कि मौजूदा माली साल के लिए मुकर्ररा ज़रई अहदाफ अब हासिल नहीं हो पाएंगे। फोरम ने तनबीह की है कि अगर फौरी हिफाजती इक़दामात ना किए गए तो सिंध भी जल्द इसी किस्म की तबाही से दो चार हो सकता है। PDM पंजाब के मुताबिक पंजाब में सैलाब से 13 लाख एकड़ से ज़ायद फसलें तबाह हो गई हैं और फैसलाबाद डिवीज़न सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, जहां 3 लाख एकड़ पर फसलों को नुकसान हुआ। गुजरावाला और गुजरात डिवीज़न में 2 लाख एकड़ फसलें बर्बाद हो गई हैं। भावलपुर डिवीजन में 1,45,000, साहिवाल डिवीजन में 1,37,000 एकड़ पर फसलें तबाह हुई हैं। लाहौर डिवीजन में 99,000 एकड़ पर फसलें तबाही का शिकार हुई हैं। नुकसानात पहले ही अरबों रुपए तक पहुंच चुके हैं, जिससे देही मईशत खतरे में है और मजमूई मईशत पर मजीद दबाव बढ़ गया है। फोरम ने जोर दिया कि अगर बरवक्त और मरबूत इक़दामात ना किए गए तो ये बहरान एक तवील इंसानी और मौशी इमरजेंसी की शक्ल इख्तियार कर सकता है। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने तजवीज़ दी कि वफाकी हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पर फौरी रिलीफ इक़दामात शुरू करे, जिनमें किसानों के लिए 2 मिलियन रुपए तक के बिलासूद कर्जे फराहम करना शामिल हो, ताकि दोबारा काश्त और बहाली के अमल को सहारा मिल सके। पंजाब और सिंध में नहरी निज़ाम से मुताल्लिक अहम मंसूबे शुरू करने का मुतालबा भी किया गया, ताकि पानी के इंतज़ाम को बेहतर बनाया जा सके और मुस्तकबिल में आने वाले सैलाब से तहफ़्फ़ुज़ हासिल किया जा सके। हंगामी इमदाद के साथ साथ फोरम ने दरिया के किनारों पर गैर कानूनी तजावज़ात का खात्मा, सूबाई आबपाशी और रेवेन्यू महकमों को मजबूत करना और कम्यूनिटी सतह पर पानी ज़ख़ीरा करने के निज़ाम कायम करने की तजवीज़ दी, ताकि पायदार सैलाबी हिकमत अमली तैयार की जा सके। पाकिस्तान बिजनेस फोरम के मुताबिक रद्द अमल पर मबनी मनसूबाबंदी का वक्त खत्म हो चुका है। इस बहरान को ज़रई पॉलिसियों की इस्लाह के लिए एक वेकअप कॉल समझना चाहिए। हमें सैलाब को सिर्फ तबाही के तौर पर देखना बंद करना होगा और उन्हें वसाइल के तौर पर इस्तेमाल करना सीखना होगा। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कुछ इसी किस्म की बात की, जो एक ज़रई इमरजेंसी का जिक्र हुआ। ज़रा सुनिए। हम वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करेंगे और सूबाई हुकूमत से कि दोनों मिलके ज़राए एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए और एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी के जरिए इसको ट्रीट किया जाए। प्रोग्राम के सिलसिले में ख्वाजा महबूब रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर पाकिस्तान बिजनेस फोरम। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए।